गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट जो कांटेक्ट फोर्स है जिसका नाम है स्ट्रिंग फोर्स, और इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं टेंशन। ठीक है, टेंशन जो हमारे माइंड में वो नहीं है, टेंशन जो स्ट्रिंग में होता है टाइटनेस की वजह से। टेंशन का मतलब एक तरह का टाइट प्रेशर। टेंशन हम लोग क्या बोलते हैं जब एग्जाम आता है या फिर कोई चीज काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, माइंड मेरा स्ट्रेस होता है, टाइट हो जाता है, टाइट सिचुएशन क्रिएट होता है, तो इस टाइटनेस को हम लोग बोलते हैं टेंशन। तो स्प्रिंग में भी एक फोर्स लगता है, जब स्प्रिंग क्या हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग, टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग फोर्स और टेंशन। टेंशन। ठीक है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स ड्यू टू टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग में किसकी वजह से हुआ था, स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग में किसकी वजह से हो रहा था, स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टीफनेस का मतलब क्या बताए थे, कड़ापन। कड़ापन, उसमें स्टिफ है, रिजिड है। ठीक है, उस चीज को अपोज कर रहा है वो स्टिफनेस। मेटल्स जनरली स्टिफ होते हैं। मेटल का रॉड को मोड़ना आसान होता है या प्लास्टिक को मोड़ना आसान होता है, प्लास्टिक से। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर रिजिड, हार्ड। ठीक है, the force due to a stiffness, sorry, the force due to what, tightness of the string is called a string force or टेंशन। ठीक है, यानी कि सपोज एक स्ट्रिंग है, सिर्फ स्ट्रिंग को क्या कर दी, हवा में ऐसे लटका दिए। ठीक है, तो क्या स्ट्रिंग में अभी कोई फोर्स लगेगा? नो सर, नहीं। लेकिन अगर स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग अभी टाइट या लूज रहता है, अगर सिर्फ स्ट्रिंग को ऐसे हवा में टांगे हुए हैं तो टाइट या लूज है? लूज है। ठीक है, वेरी गुड। बट वही स्ट्रिंग को हम किसी एक ऑब्जेक्ट से हैंग कर देंगे, इसी स्ट्रिंग को क्या कर देंगे, एक ऑब्जेक्ट से हैंग कर देंगे, तो अब देखिएगा स्ट्रिंग का जो पोजीशन होगा वो टाइट होगा कि लूज रहेगा? टाइट। वेरी गुड। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब कोई ऑब्जेक्ट का मास m है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब इसके नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए, बट ये एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, रेस्ट में है कि एक्सेलरेशन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये रेस्ट में। यानी क्यों इसको रोका हुआ कौन है, एयर रोका हुआ है हाँ, या स्ट्रिंग रोका हुआ है? स्ट्रिंग रोका हुआ है। ठीक है, यानी स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, है ना? यस सर। फोर्स क्या हो जाएगा, जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ठीक है, टाइट। यानी इस केस में कह सकते हैं स्ट्रिंग फोर्स यानी टेंशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में क्या कह सकते हैं, स्ट्रिंग फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, आपको इसका डायरेक्शन को समझना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन या और कुछ बताए थे? towards the center. हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अब बताइए इसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर या अपोजिट टू द सेंटर, या फिर डाउनवर्ड या अपवर्ड? Towards the center of टुवर्ड्स द सेंटर। टेंशन किधर लगेगा, टेंशन में टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा या अपोजिट टू द सेंटर, या डाउनवर्ड या अपवर्ड लगेगा? अपवर्ड। टेंशन क्या लगेगा, अपवर्ड। टेंशन क्या लगेगा, अपवर्ड, तभी नहीं बैलेंस करेगा। दो फोर्स बैलेंस कब होता है, जब इक्वल एंड अपोजिट होता है। आया समझ में? बैलेंस कब होता है दो फोर्स, जब equal and opposite. जब इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब टेंशन का कुछ प्रॉपर्टी समझ लीजिए। टेंशन फोर्स इज यूज्ड ओनली टू पुल एनी ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर नहीं सकते. कर सकते। एंड द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन, याद रखिएगा, द टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग या टेंशन ऑलवेज एक्ट्स
अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी है तो बॉडी से क्या लगेगा, दूर। बॉडी से क्या लगेगा, दूर। ठीक है, जैसे ये बॉडी है, अब इसको हम खींच रहे हैं तो टुवार्ड्स द बॉडी लगेगा कि अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा? कौन सा टेंशन लगेगा, T1 की T2? T2. T2. T2 याद रहेगा क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। हमें अगर डायरेक्शन फाइंड करना होगा टेंशन का, तो किधर लगेगा टेंशन का डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी या टुवार्ड्स द बॉडी? Away from the body. अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन से आपको इसको और भी अच्छे से बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा टेंशन का एक एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि सबको समझ में आ जाए। ठीक, सपोज इसका मास 2 किलोग्राम है और इसका मास 1 किलोग्राम है। ठीक है, क्या लगता है ये बॉडी किधर मूव करेगा? 2 किलोग्राम की तरफ। इधर या इधर? 2 Left किलोग्राम side. की तरफ मूव करेगा ना? यस ठीक। सर। अब देखिए दोनों स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, दोनों में टेंशन लग रहा होगा, है ना? Yes, sir. अब दोनों एक ही स्ट्रिंग है कि अलग अलग स्ट्रिंग है? एक ही स्ट्रिंग। तो दोनों में टेंशन एक जैसा होगा कि 2 किलोग्राम पर ज्यादा टेंशन होगा और 1 किलोग्राम पर कम टेंशन होगा? बोलो। 2 किलोग्राम पे ज्यादा टेंशन। अगर 1 किलोग्राम पर एक कम होगा। ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी इक्वल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब ये बताइए कि 2 किलोग्राम बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा और 1 किलोग्राम बॉडी अपवर्ड मूव करेगा। ठीक, ये तो समझ में आ गया। यस सर। अब ये बॉडी 2 किलोग्राम वाला ज्यादा तेजी से मूव करेगा कि 1 किलोग्राम वाला ज्यादा तेजी से मूव करेगा कि दोनों एक जैसा मूव करेगा? दोनों एक जैसा मूव करेंगे। दोनों एक जैसा मूव कर। वेरी गुड। जब टेंशन इक्वल है, स्ट्रिंग भी सेम ही है, तो दोनों क्या करेगा, एक जैसा ही मूव करेगा। ठीक है, करेगा। अच्छा ये बताइए कि जो फोर्स लग रहा होगा इस पर 2 किलोग्राम पर, वो 2G लग रहा होगा कि 2G से ज्यादा लग रहा होगा, 2G से कम लग रहा होगा? बोलिए। 2G 2G प्लस। देखिए अब हम आपको समझाते हैं कितना फोर्स लग रहा होगा। FBD का मतलब बताया था, FD का मतलब, FBD का मतलब, यस सर। यस सर। देखो ये 2 किलोग्राम बॉडी है, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? क्या इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 2G? यस या नो? यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, M into G होता है ना, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स M into G, यस तो सर। 2 into Yes, G sir. होगा ना। ठीक, अब बताइए क्या इस 2 किलोग्राम बॉडी पर टेंशन लग रहा होगा? नो सर। नो सर। टेंशन नहीं लगेगा, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो। स्ट्रिंग से बंधा हुआ तो इसी बताओ, बंधा हुआ रहेगा तब। हाँ, तो इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, एक पार्टिकुलर बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है, उसको हम अलग करके बनाते हैं। ठीक है, तो अब बताइए टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा? नीचे की तरफ। याद रखेगा, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम Away द बॉडी। तो यहाँ पर टेंशन लगेगा। आया समझ में, ये बात आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? यस सर। यस सर। अच्छा बॉडी बताइए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कर रहा है कि नीचे की तरफ कर रहा है? एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। न्यूटन क्या लगाते हैं?
सेकंड सेकंड लॉ, सेकेंड लॉ, लॉ। ये बोलता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अब देखिए नेट फोर्स इसमें कौन कौन सा लग रहा है, एक तो फोर्स लग रहा है 2G और एक फोर्स लग रहा है टेंशन, लग रहा है ना, आया समझ में। यस सर, यस सर, नेट फोर्स में 2G माइनस टी लिखेंगे कि T माइनस 2G लिखेंगे, बोलिए। 2G माइनस टी, 2G माइनस टी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2G माइनस 2? हमको देखना है कि एक्सेलरेशन किधर है, इसका मतलब उधर ही फोर्स ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन नीचे है तो फोर्स क्या होगा, 2G ज्यादा होगा। आया समझ में। तो 2G माइनस टी इक्वल टू मास कितना है, 2 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन। यहां से इक्वेशन फर्स्ट बन गया है, ठीक है। अब देखिए यस फ्री बॉडी sir. डायग्राम 1 किलोग्राम का बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम 1 किलोग्राम का बना दिए हैं। अब नीचे की तरफ 1G लग रहा होगा, मास है 1 किलोग्राम और G है 1G, यस या नो। यस सर, टेंशन किधर लगेगा, Yes sir. अवे ऊपर की फ्रॉम तरफ, अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी ऊपर की तरफ। अच्छा ये बताइए बॉडी मूव किधर कर रहा है, ऊपर कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कि नीचे की तरफ। बॉडी 1 किलोग्राम बॉडी किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन ऊपर है। Yes sir. यस सर, अब इसमें न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए, क्या होगा न्यूटन सेकंड लॉ, G माइनस टी कि T माइनस जी, टी माइनस जी, T माइनस जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1 किलोग्राम, यानी यहां से हो गया A, यहां से हो गया A। A, अब देखो क्या यहां से 1 और 2 से हम A और T निकाल सकते हैं क्या। yes sir. चलो जी का वैल्यू पुट कर देते हैं 10, तो ये हो जाएगा 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2A, और ये हो जाएगा T माइनस 10 इज इक्वल टू A, ठीक है। अब दोनों को एक इक्वल टू हटा देंगे तो ये इक्वेशन बन सकता है डिवाइड करने के बाद। यस सर, Yes sir. A से A कैंसिल, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2T माइनस 20, यहाँ से 3T हो जाएगा ना, T इधर जाएगा तो कितना जाएगा 3T, और 20 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, यानी T इक्वल टू हो गया 40/3 न्यूटन। आया समझ में। Yes sir. यस सर, चलिए तो A निकल जाएगा, A निकालेंगे तो A निकालने के लिए थोड़ा फास्ट बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से और बता देंगे। T कितना है 40/3, G कितना है 10 इज इक्वल टू A, ये हो जाएगा 40 माइनस 30/3 A, इज इक्वल टू हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन निकल गया और बॉडी का एक्सेलरेशन निकल गया। तो टेंशन वाले क्वेश्चन में दो ही चीज निकालना होता है, टेंशन और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, जिसको अगर इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमें क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दे रहे हैं। सपोज इसका मास 4 किलोग्राम है और इसका मास 1 किलोग्राम है, या फिर इसको हम 2 किलोग्राम लग देते हैं, ठीक है, ताकि आंसर आपको पॉइंट में ना आए। 2 किलोग्राम है तो आपको निकालना क्या है, टेंशन और एक्सेलरेशन। ट्राई करोगे, Yes sir. यस सर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, इस क्लास में इतना ही है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में, क्या क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।